अब एक खबर ऐसी है जो केंद्रीय सरकार के अफसरों से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जब शुरू में आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन केंद्र सरकार के अफसरों ने उनके इस नारे को कागज में दफन कर दिया है, बर्फ में लगा दिया है। क्योंकि झांसी में सेंट्रल जीएसटी के कुछ अफसरों को सीबीआई ने छापा मारकर गिरफ्तार किया है। जब गिरफ्तारी हुई है तो उसमें से 70 लाख रुपया मौके पे पकड़ा गया है और 90 लाख रुपया घर से बरामद हुआ है। लेकिन ये खबर कोई बहुत बड़ी नहीं थी। खबर इसलिए बड़ी होती है कि प्रभा भंडारी जो डिप्टी कमिश्नर हैं, अनिल तिवारी जो वहाँ पर अधीक्षक हैं, ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश को लूट रहे हैं। और इस लूट की ये एक छोटे प्यादे हैं, बानगी है। असली आदमी पीके कटियार जो उत्तर प्रदेश में चीफ कमिश्नर हैं जीएसटी के, वो इसके जिम्मेदार हैं। सीजीएसटी के चीफ कमिश्नर हैं पीके कटियार, जो सारे परिवर्तन की पोस्टिंग खुद करते हैं छापा मारने की। लेकिन आपको हैरत होगी ये जानकर कि उत्तर प्रदेश में गुटखा कारोबारियों पर पीके कटियार ने एक भी छापा एक साल में नहीं पड़ने दिया है। ये मामला छोटा नहीं है, ये बात ऊपर तक जानी चाहिए, प्रधानमंत्री कार्यालय तक और वित्त मंत्रालय तक, कि कानपुर में कमिश्नर रोशन लाल बैठे थे, उनके नीचे प्रभा भंडारी, अनिल तिवारी, अजय शर्मा लाखों रुपया घूस ले रहे थे। वो एक बहुत छोटी सी बात थी। यहाँ तो गुटखा व्यापारी, फिर स्वर्ण व्यापारी, फिर सरिया व्यापारी, इन सब के साथ रोशन लाल और पीके कटियार का एक मजबूत सिंडिकेट है जो उत्तर प्रदेश में लगभग 100 करोड़ रुपए का हर महीने राजस्व को चूना लगा रहा है। यूपी में सेंट्रल जीएसटी के अफसर चीफ कमिश्नर पीके कटियार पर जो दाग लगे हैं वो खाली इतने नहीं हैं, उनके द्वारा घूसखोर अफसरों को संरक्षण दिया जाता है। ये कह सकते हैं आप कि वो संरक्षण दाता है घूसखोरों के। अनिल तिवारी पिछले 20 सालों से इसी झांसी में बार बार तैनात होकर आता है, जो अब गिरफ्तार हो गया है। वो कहीं तबादला हो जाए लौट के फिर वहीं आ जाता है। तो विभाग में इस बात की चर्चा है कि चीफ कमिश्नर पीके कटियार यूपी में बैठकर करोड़ों अरबों रुपया व्यापारियों के साथ सिंडिकेट बनाकर कमा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का जो जीएसटी विभाग है उसने पिछले 1 साल में इन गुटखा मालिकों पर सैकड़ों केस दर्ज किए हैं। लेकिन सेंट्रल जीएसटी ने एक भी केस क्यों नहीं दर्ज किया? उत्तर प्रदेश में कमला पसंद, दिलबाग, शुद्ध प्लस, शिखर पान मसाला, सर, ये सब बड़े बड़े नाम हैं जो कानपुर में, लखनऊ में गुटखा बनाते हैं, रहते हैं। लेकिन ये रहते यहाँ नहीं हैं, ये सब दिल्ली में रहते हैं। हजार हजार करोड़ के मालिक हैं। एक चीज और बताएं आपको कि गुटखा, सरिया और सोना व्यापार से सेंट्रल जीएसटी को 10,000 करोड़ रुपया मिल सकता है, लेकिन आता कितना है? 1000 करोड़ रुपया, 1200 करोड़ रुपया। इसका मतलब 8-9 हजार करोड़ रुपए की साल में टैक्स की चोरी हो रही है। ये सब तो दीमक है केंद्र सरकार से। इनको देखना चाहिए कि ये चट कर रहे हैं, पेड़ों को ही जड़ से खा जाएंगे। मोटा मोटा गड्डियां, बोरों में नोट सेंट्रल जीएसटी के अफसरों के यहाँ पर आती है। और आपको एक बहुत हैरत भरी बात बताऊं, सेंट्रल जीएसटी के उत्तर प्रदेश के मुखिया पीके कटियार साहब जो हैं, ये लखनऊ में तैनात हैं। लखनऊ में इनके पास आवास है, लेकिन ये लखनऊ में नहीं रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? कानपुर में रहते हैं। कानपुर में लक्ष्मण बाग में रहते हैं, जो सबसे पास कॉलोनी है, जहाँ कानपुर के सारे बड़े व्यापारी रहते हैं। और ये भी एक व्यापारी के ही मकान में रहते हैं। वो व्यापारी ने इनको बहुत बड़ा पेंट हाउस दिया हुआ है, जिसमें पीके कटियार साहब पिछले 7 सालों से रह रहे हैं। देखिए, एक बात तो साफ है कि प्रधानमंत्री अपील करते हैं, देश की जनता चाहती है, लेकिन अफसरों का पेट है
वो बेईमानी के पैसे से भर नहीं रहा है। इस देश में लूट का सारा पैसा, ब्लैक मनी नेताओं के बाद अगर किसी के पास रहता है तो वो अफसरों के पास रहता है नंबर 2 का पैसा। सीबीआई को इन अफसरों को भी रडार पर लेना पड़ेगा। अब देखना होगा कि सरकार ऐसे लुटेरे अफसरों पर एक्शन कब लेती है।